अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक सॉल्व करेंगे। सेम काम जो पिछले लेक्चर से हम करते आ रहे हैं। बेसिकली पहले 44 क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेट करना है, कोई ऑर्डर नहीं है। आपने खुद देखना है कि अलजेब्रिक मेथड यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें, या फिर सब्स्टिट्यूशन की मदद से अपने इंटीग्रेंट फंक्शन को रिड्यूस करके इंटीग्रेट करें। तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो इंटीग्रेंट फंक्शन है दैट इज 7 ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी इस शेप का x माइनस वन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, x माइनस समथिंग, आपने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा ऐसा करना है। तो हम लिख लेते हैं एक मरतबा इंटीग्रेशन 7 dx डिवाइडेड बाय, एक मिनट जरा, डिवाइडेड बाय x माइनस वन, और उसके साथ है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। ठीक है, लें जी। ओके, तो इसके साथ अब बेसिकली स्क्वायर कंप्लीट करना है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका आप ऑलरेडी आई होप कि आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, इसको बस हमने थोड़ा रीअरेंज करना है। ओ सॉरी, एक मिनट जरा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1, और फिर इसी 1 को मैं साथ में ऐड कर दूँ, यानी 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। अब चूंकि हमारा ऑलरेडी माइनस 48 है, 1 ऐड कर दिया तो मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा 49। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ गए ना। 1 स्क्वायर माइनस 49 48 ही होता है माइनस का। तो मैंने बस स्क्वायर कंप्लीट करने की वजह से यहाँ 1 लिख दिया, तो साथ में माइनस का 49 लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये जो पहली 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, दिस इज बेसिकली x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में लिख देता हूँ मैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, x माइनस वन होल स्क्वायर, और माइनस 49 है, 49 की जगह हम लिखेंगे 7 स्क्वायर, माइनस का 7 स्क्वायर। अब ये जो शेप आपके सामने है, ये इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अभी भी डायरेक्टली करना कर तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट करें। मतलब लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ से du सीधा सीधा dx के बराबर आ जाएगा, du इज इक्वल टू dx। अब आप अपने गिवन इंटेग्रल को x से u में लिख सकते हैं। तो दिस इज गिवन इंटेग्रल, तो u में अगर आप लिखना चाहें तो सीधा सीधा ये बनेगा 7, बल्कि एक काम करें 7 को बाहर निकालें, नीचे डिनोमिनेटर में u, उसके साथ स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा du। अब बेसिकली फंक्शन क्या है, 1 ओवर u स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये होता है जी 1 ओवर 7 सेकेंड इनवर्स u ओवर 7। ठीक है, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी डोमेन में पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। सो u ओवर 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, सर आप अपनी बुक के टेबल 8.1 में देख भी सकते हैं। आई गेस के फॉर्मूला नंबर 20 है ये। ठीक हो गया। अब 7 और 7 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट यहाँ से, और u की जगह वापस से उसकी वैल्यू लगा दें जो हमने ली थी x माइनस वन। तो ये रहा आपका आंसर, सेकेंड इनवर्स x माइनस वन डिवाइडेड बाय 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ओके,
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, आप देख रहे हैं ना, वही शेप ऑलमोस्ट बन रही है। तो इसमें भी सेम काम हमें रिपीट करना है। तो जो आपके पास इंटेग्रल है इनिशियली, दैट इज 2x+1, और उसके साथ में स्क्वायर रूट 4x+x², और ऊपर dx है। थोड़ी सी पहले हम रीअरेंजमेंट ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 4x+4x² है। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर स्केयर कंप्लीट करेंगे। या फिर काम ये भी हो सकता है कि हम इसको बाहर ना निकालें। उसकी वजह ये होगी, अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर x² + x बचेगा ना, तो वो फिर x प्लस समथिंग होगा, बट हमें 2x प्लस समथिंग चाहिए। तो ये भी ठीक है, मेरे ख्याल से हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, वैसे ही स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो 2x+1, अच्छा अब 4x स्केयर है, क्या इसको हम लिख सकता हूँ 2x का स्केयर? ये a होगा ना, a+b² वाला हमने फॉर्मूला बनाना है। सेकेंड टर्म होगी 2 × 2x × 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है 4x, अल्टीमेटली 4x ही बन रहा है, साथ में 1 का स्केयर आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि इस मरतबा हमारे पास है नहीं था पहले से, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना ज़रूरी है। और इस इंटेग्रल को, इस इंटीग्रैंड फंक्शन को बेसिकली हम लिख सकते हैं 2x+1 एज इट इज़। पहली जो 3 टर्म्स हैं वो मिलके बन जाएगा 2x+1 का स्केयर, 2x+1 का स्केयर -1 का स्केयर भी लिख लें, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्केयर लिखें ज़रा। अब हम आगे वही काम करेंगे। लेट्स एज्यूम, अगेन मैं इसको, चलें इस मतलब y कह देते हैं, y = 2x+1, डिफरेंशियल अप्लाई करें, डेरिवेटिव लें, dy बराबर आ जाएगा 2dx के, 2 एज इट इज़ और साथ में dx, और साथ में ज़ीरो, ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब हम अपने इस गिवन इंटेग्रल को y में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा y √y² -1², ठीक है, और ऊपर आ जाएगा dx की जगह dy/2, dy/2 आ जाएगा। खैर ये जो नीचे वाला 2 है ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और उसको आप एक काम करें, बाहर ही लिख दें, 1/2 आ गया। बाकी का ये जो इंटेग्रल आपको नजर आ रहा है y² -1, देखें जरा, ये बिल्कुल वही नहीं बनता जो पिछले क्वेश्चन में था, वही चीज आ रही है ना। तो ये बनेगा सीकेंड इनवर्स y, सीकेंड इनवर्स y। बेसिकली y/1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 स्केयर है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये 7 स्केयर था, तो वो u/7 आ गया, बाहर भी 1/7 आ गया, मतलब चूंकि 1 है तो वो फिर लिखने की जरूरत नहीं है सारा कुछ। तो ये आंसर है इसका। हाँ, अब y की वैल्यू लगा दें, साथ में c भी हमें ऐड करना होगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/2 सीकेंड इनवर्स 2x+1 प्लस इंटेग्रल कांस्टेंट c, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएगा। 37 में हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और उसके साथ साथ एक इम्प्रॉपर रैशनल है। तो पहले ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं हमें प्रॉपर बनाना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज 2θ³ -7θ² + 7θ, जबकि डिनोमिनेटर है जी 2θ - 5। सबसे पहले 2θ को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 2θ³ आ जाए? सारी बात है, थीटा स्क्वायर से कराएंगे। 2θ³ -5θ², माइनस करना है तो हम साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 - 7 -2θ² + 7θ। अब इस 2θ को मल्टीप्लाई करवाएं आप -θ से, क्या ख्याल है? -θ से, तो ये बन जाएगा -2θ²
माइनस माइनस प्लस 5 थीटा। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा 7 माइनस 5 इज 2 थीटा। इससे मल्टीप्लाई करवाना होगा क्योंकि अभी पावर सेम है, प्लस 1 से करेंगे इस मरतबा, तो ये बन गया 2 थीटा माइनस 5। फिर साइन चेंज किया और रिमाइंडर बचा हमारे पास 5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम अपने इंटीग्रैंड फंक्शन को विच इज़ 2 थीटा क्यूब माइनस 7 थीटा स्क्वायर प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट विच इज थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो रिमाइंडर है 5, डिवाइजर था 2 थीटा माइनस 5। ठीक है, इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहीं पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली दिस वन ऑल्सो। अब ये जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है इसके लिए बस आपको थोड़ा ज्यूम करना पड़ेगा। उससे पहले मैं पहले वाले जो ये 3 टर्म्स हैं इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। थीटा स्क्वायर का इंटीग्रल बनेगा थीटा क्यूब ओवर 3, थीटा का आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर 2 और प्लस 1 का जस्ट थीटा आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है, बाहर लगा दें उसको। बाकी इंटीग्रल है जनाब 2 थीटा माइनस 5 का, इनफैक्ट 1 ओवर 2 थीटा माइनस 5 का। अब इस 2 थीटा माइनस 5 का मैं जूम करते हैं। लेट u इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 5, डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू 2d थीटा। ठीक है, रिप्लेस करते हैं ज़रा, यानी u की जगह थीटा लगा दें, थीटा क्यूब ओवर 3 माइनस थीटा स्क्वायर ओवर 2 प्लस थीटा प्लस 5 एज इट इज। डी थीटा की जगह आ जाएगा डी यू ओवर 2, ऐसे ही है ना, डी यू ओवर 2 डिवाइडेड बाई यू। अगेन पहली 3 टर्म्स को तो खैर वैसे ही लिखना है, कॉपी कर लेते हैं, लें जी। और उसके बाद देखें तो 5 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, 5 ओवर 2, और नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बेसिकली क्या है 1 ओवर यू है, 1 ओवर यू का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ u। अब u से हमें वापस थीटा में जाना है तो उसकी वैल्यू लगा दें विच इज 2 थीटा माइनस 5। अल्टीमेटली दिस इज द आंसर। बाय द वे सी भी आएगा साथ में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 थीटा माइनस 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट। ठीक है, तो फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास है जी 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1। जब भी ऐसी फॉर्म आए आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ये साइन चेंज करते हुए। सो 1 ओवर, या आप लिख लें डी थीटा ओवर कोस थीटा माइनस 1, तो इसको हम करेंगे जी 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कोस थीटा प्लस 1 से, कोस थीटा प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी, अब न्यूमरेटर में तो देखें कोस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ये बन जाएगा सीधा सीधा कोस थीटा प्लस 1 ही। ठीक है, जबकि अगर आप नोटिस करें डिनोमिनेटर में तो वो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला। ठीक है ना, यानी आप जानते हैं ना a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा माइनस 1 स्केयर। ठीक है, अलॉन्ग विद डी थीटा। अब कोस स्केयर थीटा माइनस 1 स्केयर है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस स्केयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आएगा? कोस स्केयर थीटा माइनस 1 बराबर आएगा माइनस साइन स्केयर थीटा के। ठीक है, 1 को इधर ले आए, साइन को उधर ले जाए, तो ये माइनस साइन स्केयर थीटा बनेगा।
तो ये आ जाएगा जी कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड जरी बात है साथ में डी थीटा भी आ गए। अब इस माइनस को हम ज़रा बाहर रहने देते हैं, या फिर आप दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अलग-अलग मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, यानी माइनस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके साथ में आएगा -1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा एंड अलॉन्ग विद डी थीटा। अच्छा जी, अब ये है कोस ओवर साइन स्क्वायर, इसको हमें थोड़ा ब्रेक करना है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ओवर साइन और 1 ओवर साइन लिखा जा सकता है ना। तो कोस ओवर साइन बराबर होता है किसके? कोस ओवर साइन बराबर होता है कोट के, और 1 ओवर साइन बराबर होता है कोसेक के। तो इन शॉर्ट हम लिखेंगे माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, इसी को रीअरेंज किया हमने बेसिकली। जबकि बात की जाए 1 ओवर साइन की, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, सॉरी रेसिप्रोकल होता है ना साइन का। अब दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि कोसेक और कोट ये डेरिवेटिव होता है आपके पास कोसेक का, इसकी जगह आ जाएगा कोसेक थीटा, जबकि ये जो आपके पास कोसेक स्क्वायर है माइनस का, ये डेरिवेटिव होता है जी कोट का, माइनस के साथ बात कर रहा हूँ मैं, दैट्स इट। तो इनका इंटीग्रल वापस से ये आ जाएगा, तो आंसर आ गया कोसेक थीटा। इस वाले पार्ट का इंटीग्रल है कोसेक थीटा, जबकि दूसरे की बात करें माइनस के साथ, तो ये है कोट थीटा, यहाँ पर भी माइनस के साथ ही है। अच्छा, ये इसका आंसर है, और आपको ये फार्मूलाज आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। फार्मूला जो टेबल है 8.1, वहाँ से आई थिंक 9 और 11 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहरहाल इस लेक्चर को मेरे ख्याल में यहीं पर करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।